1932 आधारित स्थानीय नीति के मसले पर जेएमएम और कांग्रेस के सुर अलग अलग निकल रहे हैं। गुरुवार को सीएम आवास में हुई मीटिंग के बाद जो बातें सामने आई है उससे यह अंदाजा लगाना स्वाभाविक है कि 1932 के मुद्दे पर कांग्रेस और जेएमएम नेता के बयान आपस में ही टकरा रहे हैं। एक और जहां सांसद गीता कोड़ा लगातार इस मामले में विरोध करती दिख रही हैं, तो वहीं जेएमएम नेता पूर्णतः इसके पक्ष में हैं। बैठक के बाद सांसद गीता कोड़ा ने अपने बयान में स्पष्ट कहा कि 1932 मुद्दे पर विचार के लिए सीएम हेमंत सोरेन के साथ सकारात्मक वार्ता हुई है, तो वहीं जेएमएम नेता और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इससे पलटते दिखे। उन्होंने कहा, बैठक में 1932 मुद्दे पर कोई चर्चा ही नहीं हुई, सिर्फ क्षेत्र के विकास पर बातें हुई हैं। बाहर में चर्चाएं हुई, काफ़ी तरह की बातें हुई। तो आज मुख्यमंत्री भी इस पर जानना चाह रहे थे, क्योंकि हमने लिखित तौर पर भी माननीय मुख्यमंत्री को कुछ सुझाव दिए थे, और आज इस बैठक के माध्यम से वो ये भी जानना चाह रहे थे कि और इस पर क्या विचार है और इस पर क्या। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर सुनना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि अभी और भी कई बातें इस पर आ रही हैं। जिस तरह से जो 1950 में जो एक्ट बने, जिसमें जमींदार प्रथा को ख़त्म किया गया, जिसमें राजाओं ने ज़मीन, कई सारी ज़मीन जो है वापस गवर्नमेंट को दे दी, तो उन ज़मीनों का क्या होगा। उसके बाद जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, बिरहोर्स है, उन लोगों का क्या होगा, जो जंगलों में रहते हैं उन लोगों का क्या होगा। इन सब विषयों को हमने रखा माननीय मुख्यमंत्री के सामने और बहुत पॉजिटिवली आज चर्चा हुई। और उन्होंने कहा है कि और एक बैठक हम लोग इस पर रखेंगे, जिसमें सभी चीज़ों को समाहित करते हुए हम लोग इसका रास्ता निकालेंगे। तो ये पॉजिटिव। आप संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। जिस तरह से आज मेरी बातों को सुना गया, जिसकी हम लोग लगातार बात कर रहे थे, ये कटअप डेट को नहीं दिया जाए बल्कि संज्ञान आधारित हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया है और एक बार इस पर बैठक उन्होंने भी इस पर काफ़ी पॉजिटिव संकेत दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पॉजिटिव संकेत दे दिया है। तो लेकिन जो राज्य सरकार को बनाना है उसमें से क्या हुआ आज की बैठक? देखिए, आज की बैठक जो थी, जो पहले तय हुआ है कि हर महीने हम लोग बैठे और चर्चा करें सभी यूपीए के विधायकों के साथ। मुख्यमंत्री जी को सभी लोगों ने अनुरोध किया था, उस निमित्त आज मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी। तमाम विकास के बिंदुओं को लेकर के चर्चा हुई। जो हाल के दिनों में कैबिनेट निर्णय हुए हैं उसका स्वागत किया गया, और जो कई तरह की भ्रांतियां हो रही है, फैल रही है, उन सब पर विराम लगाने की बात कही गई। और मैडम ने बताया कि अलग से बैठक बिल्कुल देखिए, ये तो जब तक वो विधानसभा के पटल पे नहीं जाता है तब तक तमाम तरह की चर्चाएं संभावित हैं। लेकिन 1932 के खतियान की जो लकीर खींची गई है वो एक लकीर है, और खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, उसके लिए जो प्रयास करना था किया है सरकार ने, और उसका सभी लोगों ने स्वागत किया। 1932 पर कोई एजेंडा नहीं था। जो कैबिनेट पास हो गया तो पास हो गया, आज कोई एजेंडा नहीं था उसमें। अभी जो एजेंडा आएगा, ये एजेंडा था क्षेत्र में विकास के सिवा, क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुआ। जिस तरह हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट किया, बैकफुट में खड़ा कर दिया, उसी तरह विकास करके भाजपा को बैकफुट में खड़ा कर दिया। अच्छा दादा, ये जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि और सर्वे को भी रखना चाहिए, देखिए उस पर कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए कि नहीं? वो तो चर्चा ही नहीं था, विषय नहीं था, एजेंडा नहीं था। कैसे चर्चा होगा? तो मतलब आप 32 से आगे पीछे कुछ नहीं हो सकते ना, उसमें अभी तो सदन बाकी है, सदन आएगा, अभी चलता है, लेकिन आज उसका कोई विषय नहीं था। विशेष सत्र भी सरकार बुलाने जा रही है इस मसले पर? उस पर अभी कोई बात नहीं आया। ठीक है।